मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में सुना है? जब 30 या 35 के बाद आपको ये लगने लगता है यार मैं तो कहीं नहीं पहुंचा, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मैं एक अच्छी जॉब में हूं, ना गाड़ी है, ना फैमिली सेटलमेंट हो पाई है, कुछ नहीं हो पाया है और मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूं। और तब हमें लगता है कि हम फेलियर बन गए हैं। आज इसी के बारे में बात करेंगे, जहां पे हमको 30 या 35 में ये लगने लगता है कि मैं फेलियर हूं बिकॉज मैं सेटल नहीं हुआ हूं या मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया अपनी नजर में। ये मिड लाइफ क्राइसिस आती इसलिए है क्योंकि हम एक परसेप्शन के साथ जी रहे हैं कि 30 या 35 के बाद हमारी लाइफ सेट हो जानी चाहिए, हमारे पास उतने पैसे होने चाहिए कि लाइफ अच्छी से चल जाए, हमारे पास घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, एक अच्छी सी जॉब होनी चाहिए, हो सके तो शादी हो जानी चाहिए, बच्चे हो जाने चाहिए, सारी चीजें हो जानी चाहिए 35 के अंदर। लाइफ है, कोई गेम थोड़ी है, कोई स्टेज थोड़ी है कि हर चीज एक स्लॉट पे ही आएगी। अभी मिड लाइफ क्राइसिस आता इसलिए है क्योंकि हमको ये लगता है कि सक्सेस और सेटल होना एक रियल थिंग है। रियलिटी ये है कि ये जो दो वर्ड है ना, सक्सेस और सेटल, ये दोनों एक मिथ है। रियलिटी में ये होते नहीं है। मतलब एटलीस्ट प्रेजेंट में तो आप ना तो सक्सेसफुल हो सकते हो ना सेटल हो सकते हो। आप दुनिया में किसी भी इंसान को उठा के ले आओ जो प्रेजेंट में मुझे ये बोल दे कि वो अपने आप को मानता है कि वो सक्सेसफुल है या सेटल है। और अगर ऐसा कोई इंसान है जो प्रेजेंट में अपने आप को सक्सेसफुल या सेटल मानता है तो समझ लो उसका सक्सेस खत्म हो चुका है। रीजन कि वो कंटेंट हो गया, वो आगे का सोच ही नहीं रहा है। लाइफ में जहां भी आप खड़े हो वहां से जब आप आगे देखोगे तो आपको हमेशा दिखेगा कि कुछ और है जो अभी तक मैंने अचीव नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके आगे होंगे, जो बहुत कुछ अचीव कर रहे होंगे, तो आप यहां खड़े होकर उनको देख रहे होगे और आपको लग रहा होगा यार ये लोग तो मुझसे आगे हैं, इसीलिए आप सेटल नहीं हो सकते, आप सक्सेसफुल फील नहीं कर सकते। अगर आपको सक्सेसफुल फील करना है तो उसका सिर्फ एक तरीका यह है कि आप प्रेजेंट में खड़े होके पास्ट में देखो कि आपने जब जर्नी स्टार्ट की थी, तो जर्नी जब स्टार्ट हुई तब से अब तक आप कहां पे हो। तभी आपको फील होगा कि हाँ यार मैं बहुत लंबी जर्नी क्रॉस करके आ चुका हूं, अभी के लिए मैं सही जगह पे हूं। लेकिन हम देखते आगे की तरफ है ना, तो हमें हमेशा लगता है कि हम अभी तक पहुंचे नहीं है। और ये अच्छी बात है। लाइफ में जब तक आपको ये लगता रहेगा कि आप अभी तक आई हैव मेड इट वाले स्टेज पे नहीं आए हो, तब तक आप ग्रो करते रहोगे। अब बात करते हैं बेसिकली 30-35 तक सेटल होना या सक्सेसफुल होना क्यों एक मिथ है, क्यों ये रियलिटी में हो नहीं सकता। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपकी पढ़ाई अराउंड 22-23 में खत्म होती है। जब पढ़ाई खत्म होती है फिर आप जॉब्स के लिए जाते हो। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका पहला जॉब वो हो जिसमें वो बेस्ट हो। अगर ऐसा आपके लाइफ में आप इतने लकी हो कि आपको पहला ही जॉब वो है जिसके लिए आप बने हो, 35 तक सेटल हो जाओगे या अपने टर्म्स में सक्सेसफुल हो जाओगे, बिकॉज आप वही करोगे जो आपको करना था। लेकिन ये जनरली होता नहीं है, सिर्फ 2-3% लोगों में आपको ये दिखेगा। बाकी जो लोग हैं वो उनकी पहली जॉब उनकी आखिरी जॉब नहीं होती। जब वो पहली जॉब करते हैं 2-3 साल तो उनको इसी में लग जाते हैं ये जानने में कि ये जॉब मेरे लिए है भी या नहीं। उसके बाद 2-3 साल 4 साल बाद आप सर्च करते हो कि आप किस में बेहतर हो, देन आपको कोई चीज मिलती है जिसमें आपको लगता है कि अब मैं इसमें तो बेहतर हूं यार, फिर आप उस पर काम करना स्टार्ट करते हो। एक परसेप्शन होना कि मैं इसमें अच्छा हूं और सही में किसी में अच्छा होना, उसमें बहुत बड़ा डिस्टेंस है। आपको मेहनत डालनी पड़ती है, आपको रोज काम करना पड़ता है, रोज अपने स्किल्स को अपडेट करना पड़ता है, तब जाके आप उस स्टेज पे पहुंचते हो। और ये करते 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 35, 40, 45 पता नहीं कितना समय लगने वाला है। तो इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि 30 या 35 हो गया तो सक्सेसफुल हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया हूं और आप मिड लाइफ क्राइसिस में घुस गए हो, आपको दुख लग रहा है कि यार 35 के बाद भी मैंने कुछ नहीं किया है, तो हमेशा याद रखो सक्सेस जो है वो एक जर्नी है, एक पॉइंट नहीं है। आपको रोज कुछ काम करना पड़ेगा, हर दिन आपको बेहतर बनना पड़ेगा। धीरे 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 जब आप खड़े हो जाओगे और रेट्रोस्पेक्ट करोगे, पीछे देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि आप कितने आगे आ चुके हो। आप खुद ही सरप्राइज हो जाओगे, यार ये मैं हूं, मैं इतनी आगे आ चुका। ये तब होगा जब आप रेट्रोस्पेक्ट करोगे। लेकिन जब प्रेजेंट में खड़े हो और प्रेजेंट को देखोगे, आपको कभी नहीं लगने वाला कि आप सक्सेसफुल हो या सेटल हो गए हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज अपने माइंडसेट को चेंज करो, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग गया तो फिर आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। एक चीज इस वीडियो से अगर आप अपने साथ लेके जाना चाहते हो तो ये याद रखो, जब से आप आए हो, जब से आपको समझ आया कि आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, और जब तक आप ये करते रहोगे, जब तक आप कर सकते हो अपने मरने तक, तब तक कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली, कभी भी नहीं। ये दिमाग में बैठा लो। आपको काम करते रहना है,
बेहतर होते रहना, बेहतर होते रहना है। और जहां बेहतर होते रहोगे तो आपको आगे एक पॉइंट दिखता रहेगा जहां पे आप और बेहतर बनने की कोशिश कर सकते हो। बोलते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट। तो वो ही बात है कि आपके इंप्रूवमेंट के लिए हमेशा जगह बची हुई है, तो आप उस पर काम करते जाओगे। तो होगा ये कि आप जहां खड़े हो वहां से जब पीछे देखोगे, हो सकता है आपको लगे कि अब मैं सक्सेसफुल हो गया हूं, लेकिन जब प्रेजेंट में आप सोचोगे तो आपको लगेगा नहीं यार, और भी बहुत कुछ अचीव करना है। आपको फ्यूचर दिखेगा तो आप और एंग्जियस होते रहोगे, और ये अच्छी बात है। इस चीज को हमेशा याद रखना, और इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना जिनको ऐसा लग रहा है कि 30-35 के बाद मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। मिथ से बाहर निकलो। 30-35 में कोई सक्सेसफुल नहीं होता। इवन मरते दम तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप सही में अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहते हो तो ये माइंडसेट रखनी पड़ेगी, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप हर बार बेहतर हो सकते हो।